हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड स्विचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं इतने टाइम से स्टोरी शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन। एक्चुअली मैं कब का स्टोरी देने वाली थी बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब से मैं रेगुलर स्टोरी अपलोड करूँगी। ओके, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आज आप सबके पास माय वाइफी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगे तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मुझे ना सर्दी है, इसी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग की लड़ाई हुई थी। जब लोग वो कैफ़े में थे तब हमारे वांगजी ने विंग को बहुत कुछ गलत बोल दिया था, जिसकी वजह से दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और विंग गुस्से में अपने घर चला आया था। तो हम देखते हैं अब आगे। वाकई जब अपनी फैमिली को बताता है कि उसने क्या किया तो पूरी फैमिली मेम्बर्स उसे डांटते हैं कि माना वो लोग हमारे राइवल्स है बट किसी के साथ इस तरीके से मिसबिहेव करना गलत बात है वांगजी। और ये सुनकर वांगजी ना अपने सर को झुकाए हुए था। वो कहता है, मॉम, गगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस मैं गुस्से गुस्से में मेरा कंट्रोल छूट गया, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसे और मुझे अभी ना गिल्ट फील हो रहा है। तो हमारी शीचान कहते, कोई बात नहीं वांगजी, तुम जब मिस्टर वे से मिलोगे नेक्स्ट टाइम तो उनसे माफ़ी मांग लेना। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ गगा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम अगली बार जब मिलूँगा तब मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांगूँगा। ये कहकर वांगजी ना अपने रूम में जाता है और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए ना रेडी होता है, आई मीन ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और वो नीचे आ जाता है। और फिर रेडी होने के बाद वो नीचे आकर अपनी फैमिली के साथ बैठता है और वो बातें करने लगता है। तभी शीचैन कहते हैं, वांगजी, इस बार तो कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या तुम करने वाले हो ना, तो तुम अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये नंबर वन बिजनेसमैन का कंपटीशन है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है वांगजी। इसके लिए तुम्हें बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ काका, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझसे जो भी बन सकता है मैं वो सारी चीज़ें करूँगा और ट्रॉफी मैं ही लूँगा। और ये सुनकर शिचन स्माइल करते हैं और अपने मन में कहते हैं, वांगजी, तुम मेरे भाई हो, बट अगर सोचूं तो कहना सेल्फिश होगा या सोचना कि मैं चाहता हूँ कि मिस्टर वेस बट जीते, क्योंकि उन उनको अगर जीतेंगे तभी जाकर मैं हाचिंग से शादी कर पाऊँगा। बट मैं तुम्हें इसीलिए हार जाऊँ ये भी नहीं कह सकता। मैं बस विश करता हूँ कि मिस्टर वेस जीते। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता वांगी, बट इस बार के लिए मैं चाहता हूँ बस वो जीते। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ बट क्या कर सकता हूँ वांग जी, मैं अजय से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं क्या ही भूलूँ। और ये कहकर शीचन ना थोड़े से टेंशन में लग रहे थे। तो फिर वांग जी ना शीचन को देखते हुए पूछता है, गगा, बट शीचन कुछ ना सुनाई नहीं दिया था। फिर ना हमारा वांग जी फिर से बुलाता है, गगा गगा। ये सुनकर ना शीचन का ध्यान टूटता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखने लगती है और फिर पूछते हैं, हाँ वांगजी। फिर वांगजी कहते हैं, गगा, कुछ हुआ है क्या, आप टेंशन में लग रहे हो? ये सुनकर शीजन कहता है, नहीं वांगजी, मैं बस कॉम्पिटिशन के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है फिर कहता है, गगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखना इस बार भी हमें ही मिलेगा और ख़ास करके इस बार मैं हूँ
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें हैंडल करूँगा। और ये कहकर वांगी स्माइल करते हैं और शीजन भी स्माइल करते हैं। हम चलते हैं दूसरी साइड हमारे विंग की तरफ। विंग ना गुस्से में आया था ना अपने कमरे में अपनी मोम से बात करने के बाद, और इसके बाद वो आने के बाद ना वो फ्रेश होता है और बिना डिनर किए ना वो सो जाता है। मैडम यू जब विंग को बुलाने आती है तब देखते हैं कि हमारा विंग ना सो चुका है। तो फिर वो ना विंग को उठाना सही नहीं समझती और फिर वहाँ पे बैठ जाती है और विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, पापा मैं क्या ही करूँ। हाँ, मैं जितनी सारी बातों को संभालना चाहती हूँ, जितनी पुरानी बातों को हम लोग बुलाना चाहते, वो अतीत सामने आ जा रहा है और इससे तुम्हें भी फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारी लाइफ को में भी फ़र्क पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या आचन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। और ये कहकर मैडम यूँ उदास हो जाती है और फिर मैडम यूँ वहाँ से उठती है और उठ के चली जाती है। तभी ना हमारा विंग आँखें खोलता है क्योंकि विंग ना सोया नहीं था, वो बस अपनी आँखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी विंग आँखें खोलते हुए कहता, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगा और मैं फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने जो भी हमारे साथ किया है उसका बदला तो मिलेगा। और ये कहकर विंग सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन सुबह का सीन। विंग उठता है, उठ के ना वो रेडी होता है और वो आता है ब्रेकफास्ट करने के बाद ना वो आज ऑफिस नहीं जाने वाला था, उसकी डैड जाने वाली थी। तो विंग अपने कमरे में आता है, बैठ के ना वो कंपटीशन की तैयारियां कर रहा था। तभी उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। तो अपना हमारा विंग कॉल उठाता है और फिर कहता है, हाँ शियान बोलो। वो कहता है, सर मुझे ना एक खबर पता चली है। तो फिर विंग कहता है, क्या। सर इस बार मिस्टर शीचैन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कंपटीशन में। उनके छोटे भाई लान वांगजी जो अभी भी फिलहाल में बाहर से आए हैं, तो वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्या। तो फिर ना विंग की सेक्रेटरी जो असिस्टेंट है, सॉरी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, असिस्टेंट कहता है, हाँ सर। और फिर विंग कहते तब तो बहुत मज़ा आएगा उसे नीचा दिखाने में, उसे गिराने में। वो नीचा दिखा रहा था ना मुझे, अब मेरी बारी। और ये क्या करना, विंग एक क्रिपी सा स्माइल करता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तुम उसका इंतज़ाम करो और घर आओ। ये सुनकर शियान हाँ कर देता है और वो कॉल को ना कट कर देता है। और फिर शियान अपने मन में सोच रहा है, पता नहीं मेरे डबल बॉस के मन में क्या ही चल रहा है। तो और ये क्या करना, विंग ने जो जो चीज़ उसे बताई थी वो लेने के लिए चला जाता है वहाँ से। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं पूरे एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर आज ना कंपटीशन का डे था और विंग वांगी और बहुत सारे बिजनेसमैन ना वहाँ पर खड़े हुए थे और ना सब लोग बस वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट का, क्योंकि ना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना था जिसका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना वो इस बार का बिजनेस नंबर 1 कंपटीशन में, मतलब वो नंबर 1 का ट्रॉफी जो है वो उसे मिलेगा। सो इसी वजह से सब लोग ना अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे, क्योंकि सबने अपने प्रोजेक्ट ना सबमिट कर दिए थे। बस ना उन्हें समझाना था। तो फिर ना होस्ट आते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस बार का बिजनेस नंबर 1 प्रोजेक्ट का जो मतलब विनर है, जो बिजनेस नंबर 1 ट्रॉफी को ले जाने वाले, वो है मिस्टर वी। और ये सुनकर ना वांगजी के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है और विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग की फैमिली भी वहाँ पर आई थी और वांगजी की फैमिली भी वहाँ पर आई थी। और फिर ना सब लोग आते हैं और ना विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। और फिर विंग स्टेज में जाता है तो होस्ट में बोलता है कि सर आप हमें बता सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो विंग कहता है, हाँ ये ना नेचर से जुड़ा हुआ है। सब लोग अपने फेस में कितने ज़्यादा मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट आजकल यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने ना नेचुरल चीज़ों को ना यूज़ करने का सोचा है, जैसे कि लिप बाम वगैरह में भी आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल होने लगे। सो मैंने ना
नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया, ताकि मतलब लोगों के फेस या स्किन में ना, स्किन केयर वगैरह में केमिकल ज़्यादा ना हो, मतलब नेचुरली सब लोग यूज़ कर सके, और इससे सब किसी को भी हार्मफुल चीज़ों का यूज़ करना ना पड़े। तो ये सुन के सब लोग तालियां बजाते। और फिर उन्हें ना जो जो मेकअप प्रोडक्ट उसने बनाया था, नेचुरली बनवाया था, सारी चीज़ों को साइंटिस्ट से सलाह ली थी, तो विंग सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। और विंग का प्रोजेक्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आजकल सारी चीज़ों में मिलावट होती है, और विंग ने कुछ ऐसा किया था जिसमें मिलावट चीज़ें मतलब होगी। ऐसा नहीं है कि 100% नेचुरल होगी, बट 20% ही केमिकल होगा, और बाकी जो 80% है वो पूरी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ये हार्मफुल नहीं है। और उसने बच्चों के लिए भी अलग तरीके से बनाया था सारी प्रोडक्ट्स को, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि लोशन वगैरह हुआ, क्रीम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर ना विंग को ना वो जो ट्रॉफी है ना वो दिया जाता है, और विंग थोड़ी देर बाद नीचे आता है, और फिर नीचे आने के बाद वो वांगी को देखता है, और फिर वांगी के पास जाता है, और फिर कहता है, देखा, इतना ज़्यादा घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। तुम अगर अपने घमंड के आगे कुछ नहीं देख सकते ना, मतलब घमंड के आगे देख पाते, तो ये ऐसा नहीं होता, ये ट्रॉफी तुम्हारे पास होती। तुम्हारा भाई, हाँ माना हम लोग राइवल्स हैं, बट तुम्हारा भाई ना तुमसे बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो हर बार ये ट्रॉफी मुझसे छीन के ले जाता था, बट तुम उसके लायक ही नहीं हो। और ये क्या करना विंग गुस्सा कर रहा था। और अब जाकर ना वांग जी को पता चलता है कि विंग ने ना बदला लिया है, और वांग जी को भी ना मतलब वो भी समझ में आ जाता है कि घमंड होना या किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोलना गलत बात है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन कितना ज़्यादा परफेक्ट है, कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमसे। तो हमें ना बेसिकली किसी को भी ऐसा ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये बात फंगी को समझ में आ जाती है। और विंग की काबिलियत देखने के बाद ना फंगी को ना मतलब विंग पसंद आने लगता है। मतलब पहली बार था, मतलब उसे ट्रॉफी नहीं मिला था ना, फिर वाकई उदास नहीं था वो, मतलब उसे अलग सा सुकून मिल रहा था। उसका दिल ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था जब विंग उसके पास आके खड़ा होके उसके कान में झुक कर ना ये बातें बोल रहा था। और फिर ना वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, वांगी में घर आता है, और फिर ना वो बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, तभी प्रशिक्षण आते हुए कहते, वांगी तुम उदास हो गया, ट्रॉफी नहीं मिली तो कोई बात नहीं बाबू, तुम नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना। ये सुनकर वांगी कहता, नहीं कहो, मैं उदास नहीं हूँ, मैं बल्कि कन्फ्यूज़ हूँ। ये सुनकर शिचन कहता है, कन्फ्यूज़ क्या मतलब है वांगी तुम्हारा? ये सुनकर वांगी सारी चीज़ें बता देता है। और फिर हमारे शिचन कहते, भाभी कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर वांगी कहता है, हाँ शायद से गगा, पता नहीं क्यों उसे देखने के बाद ना मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। और ये क्या करना, वांगी अपने गगो को हक कर लेता है, और शिचन कहता है, मेरा पागल भाई। और ये कहकर वो दोनों बैठे रहते और बातें कर रहे थे। फिर शीशन कहता, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उससे चेस करना चाहिए, उसे अपना बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो फिर वांगी कहते, बट गगो आपको पता है ना हम लोग राइवल फैमिली से हैं, तो कैसे? फिर शीचन कहता है, वांगी तुम भूल रहे हो क्या, मैं भी तो आर्यन को डेट कर रहा हूँ ना, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, तो तुम्हें तो पता ही है क्या करना है तुम्हें। ये सुनकर वांगी स्माइल करता है, क्योंकि अब वांगी को भी चाहिए था, बाई हुक हो या बाई क्रुक हो, उसे विंग चाहिए था, क्योंकि वो विंग से ना मतलब क्या ही बोलूँ, इतने टाइम से वो बस ना एक हफ्ते से विंग के बारे में सोच रहा था, बस लगातार सोचे जा रहा था, जिसकी वजह से ना वो ना चाहते हुए भी ना विंग की तरफ खींचा चला जा रहा था। और अब उसे पता चल भी गया था कि वो विंग से प्यार करता है, तो वो भागेगा नहीं इस चीज़ से, बल्कि सामना करेगा। ये क्या करना
वांग नेक्स्ट दिन से ना विंग को ना चेस करने की कोशिश करते हैं, और वो ना विंग के पीछे आगे पीछे घूमने लगते हैं। वो विंग के कंपनी आते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है विंग की कंपनी में लेंस का अलाउड नहीं है, आना अलाउड नहीं है। तो वांग जी बाहर कर आए थे, विंग के बाद आए तो वांग जी कहता है हाय। ये सुनकर विंग ना मुंह बना लेता है। वांग जी को देख कर ना विंग का मुंह ही बन जाता है। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या आज हमारे राइवल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है राइवल्स का तो पता नहीं, बट एक्चुअली ना मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर विंग कहता है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और विंग कहेगा ना, विंग जाने लगता है, बट वांग इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहते सुनो ना, मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई ट्रैप नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सुनकर ना विंग कहता है सच में तुम पागल हो गए हो। बट वांग जी ना विंग को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और डायरेक्ट उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये देखकर तो विंग शॉक्ड, भाई आज तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो, और ये उसका फर्स्ट किस था, और इस इंसान ने उसका फर्स्ट किस उससे ले लिया। और ये ना विंग ने फर्स्ट्रेट हो रहा था, वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ऑब्वियस सी बात है ना विंग से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो एक अल्फा है भाई, वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ना। और फिर ना जब वांग जी विंग को छोड़ता है ना, विंग हाँफने लगता है और उसके पैर ना शेक कर रहे थे इतने टाइम किस करने की वजह से। फिर भी विंग ने खुद को जैसे तैसे हैंडल करता है, वो वांग जी को मारने ही वाला था, वांग जी उसका हाथ पकड़ के उस पर किस कर लेता और फिर कहता, तुम्हारे प्यारे प्यारे नाजुक से हाथ मारने के लिए नहीं है, हाँ तुम तो बस मुझसे प्यार करो। ये सुनकर विंग कहता है इसके अंदर कौन सी नानी माँ आ गई है, कौन सी नानी माँ की आत्मा आ गई है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही अल्फ़ा हूँ और ये ही ओमेगा है। और ये कहकर विंग कहते यू, और ये कहकर ना विंग वांग जी से ना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट वांग जी नहीं भाई छोड़ूंगा नहीं, ठीक क्यों छोड़ूंगा, तुम मेरे हो, मैं नहीं छोड़ने वाला, जाओ जो करना है कर लो। इसी मतलब ऐसे सिचुएशन में विंग को देख रहा था। और फिर ना जैसे तैसे करके विंग अपने घर चला जाता। विंग परेशान था कि वो अपने घर वालों को बताया या नहीं, और अब से तो ये रेगुलर स्टार्ट होने लगा। वांग जी आता था, विंग जा भी जाता था, वांग जी आ जाता था, मतलब अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे रहा था विंग। वांग जी विंग के पीछे मतलब सॉरी अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे रहा था हमारा वांग जी, वो बस विंग के पीछे लगा हुआ था, और विंग इससे बस इरिटेट हुए जा रहा था कि कैसे इससे पीछा छुड़ाए। बट ऐसे करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है, और विंग को ना अब वांग जी पसंद आने लगता है, मतलब उसका साथ रहने की वजह से विंग को उसकी आदत हो गई थी। तो आज का ये पार्ट में यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और फिर से सॉरी एवरीवन इतने टाइम बाद स्टोरी अपलोड करने के लिए।